नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ सफलता संघर्ष करने से आती है और आज बड़े दिनों बाद, कल आपने देखा होगा, आज बड़े दिनों बाद एक खबर मिल रही है कि सहारा प्रबंधन के ऊपर सरकार के तरफ से जो दबिश है उसमें, और आप लोगों ने जो आंदोलन किया, मूवमेंट किया, क्यूवाइब नेटवर्क जो लगातार अभियान चला रही है, उसका नतीजा यह हुआ है कि प्रबंधन के लोग भाग तो रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि अब लंबे समय तक नहीं भागेंगे और मामला ये भागने से काम नहीं चलेगा। अब ये उस मोड़ पे आ गया है जहां पर कि आप कहते हैं ना कि कोई भी बात होती है जहां लूट मच जाती है, कोई आकर के कब्जा कर लेता है, उस तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। सरकार ने कहा है कि आप या तो सीधा निवेशकों का पैसा जमा कीजिए, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। 5,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ का वितरण लगभग हो गया है और 1 लाख करोड़ से अधिक के डिमांड जा चुके हैं, आपको मालूम है। तो खबर यह आ रही है कि सहारा सरकार के सामने और सेबी के सामने एक प्रस्ताव दे रही है कि सहारा के सारे दफ्तर कैसे खोले जाएं और लोगों के पैसे को, जो पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में है, उसको कैसे वापस किया जाए। इसके लिए सहारा का प्रबंधन विदेश में बातचीत कर रहे हैं। क्यों विदेश में बातचीत कर रहे हैं? इसलिए विदेश में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि विदेश में सहारा के सबसे बड़े प्रबंधक बैठे हैं, माननीय सुब्रत राय सहारा के पुत्र, और उन्हें इस बात का एहसास है कि मेरे भारत जाने न जाने का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे जो निवेशक हैं और खास तौर से जो एजेंट बंधु हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, अदालत का रुख करेंगे, हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे। लगातार मौतें हो रही हैं, इसकी वजह से लोगों में गुस्सा है, तो हम भाग नहीं पाएंगे। तो हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 7 समंदर पार एक बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार उस पैसे का गमन कर ले या कोई और संस्था गमन कर ले या कंपनी के लोग उसको गमन कर लें। अब चिंता निवेशकों की करनी है तो सहारा के प्रबंधक उच्च प्रबंधन करने की कोशिश लगे हुए हैं। वहां इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि हम तो पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा लाएं कहां से। जो आखिरी कार्रवाई हुई थी मित्रों सहारा की के लिए सरकार की तरफ से, ये अप्रैल 2025 में हुई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई और अभी हाल में भी कुछ दिन पहले जब कपूरथला हाउस को सील किया गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें सील हुए, जिसमें रियल एस्टेट का भी दफ्तर है उसको भी सील किया गया। लेकिन अप्रैल 2025 में जो ईडी का न सिर्फ छापा पड़ा बल्कि एक प्रॉपर्टी को अटैच किया, 707 एकड़ की वो प्रॉपर्टी जो एमबी वैली की प्रॉपर्टी थी, उसको अटैच किया और वो कहा जाता है कि उसका जो मूल्य है लगभग 1500 करोड़ 1400 करोड़ के आसपास का वो वैल्यूएशन है,
707 एकड़ लैंड की, उसको अटैच किया गया। और 707 एकड़ का लैंड जैसे ही ईडी ने अटैच किया तो ईडी को लगने लगा कि अब और भी इस तरह के लैंड के पेपर हमें खंगालने चाहिए। तो ईडी इस दिशा में, आप ज्वाइन करा लीजिए, ईडी इस दिशा में काम करना प्रारंभ की। कुछ दिन पहले आपने देखा, अभी संजय नायक जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आप अगर उसको लैंडस्केप मोड में कर लें, आप लैंडस्केप मोड में करें, नमस्कार, लैंडस्केप कर लें आप, ये लैंडस्केप में कर लें आप अपने मोबाइल को, उसका रोटेशन ऑन करके लैंडस्केप में कर लें प्लीज। संजय जी, रोटेशन ऑन करके आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप में करें, तभी बात बनेगी अच्छी से, ठीक से बनेगी। हाँ, यस, थैंक यू, थैंक यू। अब एक जगह बैठ जाएं आप। तो एमबी वैली का जो मूल्यांकन सरकार करती है, एमबी वैली का मूल्यांकन जो मार्केट कर रही है, और एमबी वैली का मूल्यांकन जो सहारा ग्रुप कर रही है, उसमें मिसमैच है। सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधक को लगता है कि एमबी वैली का 50% स्टेक भी अगर हमने बेच दिया तो 1 लाख करोड़ से जो अधिक का डिमांड हमारे पास आया है, हम उसको एक झटके में हटा देंगे। इसीलिए सहारा के प्रबंधकों के बीच में एक कॉन्फिडेंस है, होना भी चाहिए। देखिए, सहारा की आलोचना हम लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी गड़बड़ियां उन्होंने की हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सहारा डूबते जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि लाखों करोड़ों लोग इस कंपनी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो आखिरी कोशिश यह होनी चाहिए कि बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मींस, एक तो निवेशकों का पैसा मिल जाए, और उसके बाद सहारा कंपनी अगर पुनर्जीवित हो जाती है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस में नहीं जाती है, तो भी छोड़ दिया जाए। लेकिन निवेशकों का पैसा लौटाना पहली प्राथमिकता है। अब सहारा के प्रबंधक ये सोच रहे हैं कि अगर हम एमबी वैली को ऑक्शन में लेके चलें, क्योंकि अभी तक एमबी वैली की प्रॉपर्टी अभी भी सरकार के पास है, उसके कागजात सरकार के पास मौजूद हैं, जिसमें से 707 एकड़ को तो उन्होंने अटैच कर लिया है। बारसोबा की छोड़ दीजिए, अभी आप बारसोबा के जमीन की वैल्यूएशन इन्होंने किया कि रीडेवलपमेंट होगा, 14 साल में जाकर के ये 65,000 करोड़ का होगा, और फलाना फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्होंने कहानियां बनाई। उस कहानी को तत्काल छोड़ दीजिए आप। लेकिन एमबी वैली को लेकर के सहारा का उच्च प्रबंधन यह विश्वास रखता है कि उसका अगर हमने 50% 40% स्टेक भी, क्योंकि इनका वैल्यूएशन लगभग 4 लाख करोड़ का है, मार्केट का वैल्यूएशन कुछ और है, और सरकार ने जो वैल्यूएशन करवाया था वो 47,000 करोड़ का हुआ था, 47,000 करोड़ का मात्र। लेकिन वो वैल्यूएशन आज से 10-12 वर्ष पहले का है। किसी भी हालत में अगर साल गुजरते जा रहे हैं, उसके बाद अगर उसका वाकई में मार्केट वैल्यूएशन जो आज से 10 साल पहले अगर 47,000 करोड़ था, तो निश्चित रूप से आज उसका वैल्यूएशन 3-4 लाख करोड़ के आसपास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर सहारा ये कहती है कि एमबी वैली का वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ है, तो 4 लाख करोड़ के लिए उनको 1 लाख करोड़ के लिए भी या 2 लाख करोड़ के लिए भी उनको ग्राहक लाने पड़ेंगे। तो ग्राहक कौन होगा? ये लैंडस्केप में आइए, लैंडस्केप में आइए, नहीं तो हटा देंगे। हाँ, यस, लैंडस्केप में रहिए। कोई भी जो आदमी जुड़े वो लैंडस्केप में आकर के स्टैटिक रहिए थोड़ा सा प्लीज, ठीक है ना, मर्यादा थोड़ा सा बना करके। ये पहले भी कहा था कि आप प्रॉपर्टी बेच करके लोगों का पैसा दे दीजिए, आपके साख का सवाल है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं हम भाग जाएंगे, हम विदेश भाग जाएंगे, हमारे बाकी प्रबंधक भी भाग जाएंगे और लोगों का पैसा नहीं देंगे, ये चलने वाला नहीं है। और ये इस बात की चर्चा बहुत गंभीर हुई है, विदेश में बैठकर हुई है, कि जो निवेशक हैं और खास तौर से जो एजेंट बंधु हैं, वो इतने परेशान हैं कि वो कहीं भी कभी भी कोई भी बलवा कर सकते हैं, कानून हाथ में ले सकते हैं।
और वन आफ्टर अनदर जो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, पुलिस पहुंच रही है, कभी इसको सील किया जा रहा है, कभी उसको सील किया जा रहा है, ये नौबत और बढ़ेगी। तो आप समस्या के तरफ से आंख मूंद करके, छुपा करके, समय बिता करके अगर ये सोच रहे हैं कि